सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखिए। और दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, टाइटल को देख लिया है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस चीज़ पे बात करने वाली हूँ। आज मैं बताऊँगी कि जो मैं 3 दिन का संकल्प आप लोगों को बताई थी कि 3 दिन का आपको संकल्प लेना है, और कैसे सारा विधि बताई थी मैं। और ये भी बताई थी कि अगर आप 3 दिन का संकल्प नहीं ले सकते हैं, खास करके महिलाएँ, तो वो 1 दिन का भी लेकर के कर सकती हैं। तो इसमें इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर द्वारा रिस्पांस तो आया ही है कमेंट में। साथ में मैं किसी को बताई थी कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम में थे वो, तो उनका भी मनोकामना पूर्ण हुआ। और ये चीज़ मुझे पता चला कि उनका जो प्रॉब्लम था वो दूर हो गया है। तो वो बताएं कि यही 3 दिन का संकल्प लेने से ही उनका ऐसा मतलब काम हुआ है। तो मेरे से रहा नहीं गया, मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए कि देखिए, कलयुग है और कलयुग में हम लोग भी रह रहे हैं और कोई भी रह रहे हैं। और कलयुग में हमारे हनुमान जी भी हैं, जिनको साक्षात होने का वरदान मिला है। तो समझ सकते हैं कि अगर उनका मनोकामना पूर्ण हुआ है। और सुनते हैं कि वो बताए तो नहीं थे मुझे डायरेक्टली कि उनका क्या मनोकामना था, लेकिन हाँ ये बताए थे कि अगर ये मनोकामना पूर्ण नहीं होगा तो समझिए कि उनका फैमिली टूट सकता है, बिखर सकता है। मतलब ऐसा था, मतलब समझिए कि कुछ प्रॉपर्टी या पैसा वाला कुछ मैटर था। ठीक है, इतना ही मुझे पता है। क्योंकि देखिए, कोई भी अपना, जैसे कि जो करीबी लोग होते हैं, वो अपना प्रॉब्लम को ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, ताकि उनको एक डर बना रहता है। तो बस वो मुझे इतना ही बताए थे कि मैं उनको हल्का सा पूछी थी कि आखिर मतलब कैसा प्रॉब्लम है। तो वो बताए थे कि नहीं, अगर ये काम नहीं होगा तो हमारा परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा। तो तो मैं बताइए उनको कि आप ये संकल्प लीजिए। मैं आपको वीडियो, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की, उसके कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा यूट्यूब से भी कि हाँ मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ। तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आया, तो मैं उनको बताई और उन्होंने किया। और उनका जो काम समझिए कि 8 महीना से उनका काम अटका हुआ था, या 8 महीना 9 इस तरह से था अटका हुआ काम। वही बता रहे थे कि उनका काम अटका हुआ था। सो विदिन 2 डेज़ में उनका काम हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सच्चाई नहीं है और क्या सच्चाई है। तो इस चीज़ को सुनने के बाद मेरे मन में इतना अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब मैं कुछ नहीं, बिज़ी हूँ। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोगों का जो हौसला है वो ना टूटे। अगर आप लोग संकल्प ले रहे हैं और आपका से मनोकामना पूर्ण होने में देर हो रहा है, तो आप थोड़ा सा डगमगा जा रहे हैं, तो आपका हौसला ना टूटे। बस यही, इसी पर्पज़ से मैं आज ये वीडियो आप लोगों को दे रही हूँ। और आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि अभी मैं वीडियो नहीं डाल सक रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा है, बिजी में हूँ, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी यार कि कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है पूजा पाठ के माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से, वो मैं शॉर्ट में भी डाला करूँ, ताकि आप लोग उसको देख करके भी अपना जो भी इससे पूजा पाठ है उसको आप कर सकते हैं। और ये रही इधर का बात। अब मैं बताऊंगी कि ये 3 दिन का संकल्प आखिर क्या था, कैसा था। जैसे आप लोगों ने अभी तक, जैसे कोई नए व्यूअर देख रहे हैं, उनको नहीं समझ में आया कि 3 दिन का संकल्प क्या था। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल में जाइए, मेरे वीडियोज़ में जाइए, आपको हर दिन का संकल्प मिल जाएगा। मतलब ये 11 दिन का ही मिलेगा आपको, 21 दिन का ही मिलेगा आपको, 7 दिन का ही मिल जाएगा, 5 दिन का ही मिल जाएगा, 3 दिन का ही मिल जाएगा, 1 दिन का ही मिल जाएगा। सब चीज़ का संकल्प मिलेगा आपको, सब दिन का, जितना आप ले सकते हैं, जितना आप में मतलब क्षमता है कि आप इतने दिन कर सकते हैं। और बहुत ही हाल फिलहाल में मैं एक नए तरीके से संकल्प बताई थी, और ये संकल्प बहुत ही यूज़फुल रहा लोगों के लिए। कमेंट, मतलब यूट्यूब से भी कमेंट पॉजिटिव आया। और मैं आपको जो बताई है, इसे मैं क्या बताई थी आपको, मैं वो एग्जैक्टली बताती हूँ। ठीक है, आपको मैं बताई थी कि आपको 3 दिन का संकल्प लेना है। ठीक है, 3 दिन का संकल्प लेना है। 108 राम नाम का जाप करना है आपको, 1 राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और 1 बार हनुमान जी की आरती करनी है। मैं ये बताई थी आप लोगों को। अगर जैसे कि अगर मैं सही हूँ, क्योंकि मेरे से भी दिमाग से निकल जाता है, तो आप एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हाल फिलहाल में ही मिल जाएगा 3 दिन का संकल्प। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँ, या आप उसके ऊपर जाकर देख लीजिएगा, या मैं कम्युनिटी में भी डाल दूँगी, लेकिन आपको एक बार जाकर देखना है। ठीक है, उसमें मैं बहुत डिटेल से बताई हूँ, बहुत अच्छे से बताई हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी, जितना भी आपके मन में सवाल उठता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं उस वीडियो में बताई हूँ। लेकिन मैं ब्रीफली यहाँ पे बता देती हूँ शॉर्टकट में कि आप कैसे कर सकते हैं। 3 दिन का संकल्प आपको मैं बताई थी कि किसी भी शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार आएगा, आप उसमें ले सकते हैं। अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा संकट है, जैसे कि जो मैं बताई हूँ आपको, जो मतलब जो जान पहचान वाला बताई हूँ मैं, वो कोई शुक्ल पक्ष को देख के नहीं लिए संकल्प, क्योंकि उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम ही था कि अगर वो काम 2 दिन में नहीं होता या 1 वीक में नहीं होता, तो मतलब डगमगा जाता पूरा फैमिली। तो वो ले लिए संकल्प। तो यहाँ पे भी एक भ्रम टूट गया कि हम लोग शुक्ल पक्ष को लेंगे तो ही हम लोग का मनोकामना पूर्ण होगा। तो सब शुक्ल पक्ष का कोई भी पहला मंगलवार या शनिवार को आप ले सकते हैं। इमरजेंसी है तो आप कभी भी ले सकते हैं, मंगलवार शनिवार हो,
कोई भी दिन ले सकते हैं आप, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको कोई समय का निर्धारण करना है। मैं सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताई थी, मतलब सुबह के बारे में बताई थी आपको। एक समय का निर्धारण चुन लेना है कि आप 4 बजे करेंगे सुबह की, 5 बजे करेंगे कि 6 बजे करेंगे। आप अपना टाइम देख लीजिए कि आपके पास कितने मतलब टाइम फ्री रहते हैं। आप नहीं है टाइम तो रात में भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए सबके साथ अलग अलग प्रॉब्लम होता है, सबके साथ अलग अलग सिचुएशन होता है, तो आप ये कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बताई थी कि आपको इसमें अच्छे से आपको संकल्प कैसे लेना है वो भी मैं बताई हूँ, प्रॉपर तरीके से मैं बताई हूँ वीडियो में, कि आप इसको जाके मैं प्रॉपर तरीके से बताई हूँ, आपको बस बता दे रही हूँ। बाकी आपको वो वीडियो देखना ही होगा जाके, ठीक है। आपको अच्छे से संकल्प लेना है। आपको लाल वस्त्र, पीला वस्त्र, नारंगी वस्त्र, जैसे कि ये अब देख सकते हैं इसमें सारा कलर मिक्स है, तो ये चल गया काम। इस तरह से भी करके आपको कपड़ा पहनना है। नीला वस्त्र, काला वस्त्र को नहीं पहनिएगा, सफ़ेद वस्त्र को भी मत पहनिएगा। ये हो गया, वस्त्र का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप कोई भोग लगा सकते हैं, जैसे चना गुड़ लगा सकते हैं, केला लगा सकते हैं, बूंदी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको लगा सकते हैं भोग में। आपका ध्यान ये रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करना है। लहसुन प्याज को नहीं खाना है। मैं अधिकतर मेरा रहता है यही कंसर्न रहता है कि आप लहसुन प्याज को प्लीज़ अवॉइड कर दें ड्यूरिंग योर संकल्प, ठीक है। तो आप उसको अवॉइड करने से ही आपके लिए बेटर रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, फिर तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। फिर ऐसा माहौल से आपको दूर रहना है जहाँ आपका मन भटकता है, उन चीज़ों से दूर रहना है। वो चीज़ जैसे कि ऐसा कुछ वीडियो हो, गाना हो, या ऐसे लोग हों, या ऐसा एनवायरनमेंट हो, वहाँ से आपको दूर रहना है। मतलब खुद को मतलब कंट्रोल रखना है। आपको सेल्फ कंट्रोल आपको बना के चलना होगा, तभी आप संकल्प में टिके रह सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपके पास राम रक्षा स्रोत का किताब होना चाहिए, और सीताराम या राम राम करके 108 माला करना है, मतलब 108 दाना वाला एक माला करना है आपको। हनुमान जी की आरती करना है, 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मैं इतना बताई थी आप लोगों को। और आरती आपको अलग दिए से करना है। ये तो एक प्रोसेस हो गया। आपके पास एक कलश होना चाहिए, एक गिलास होना चाहिए। कलश का जल को आपको 3 दिन तक वहीं रखना है। जैसे कि आज पहला दिन है, आज संकल्प लेंगे, कलश रखेंगे, और तीसरे दिन तक आपको रखना है। तीसरा दिन जैसे आज रहेगा, जैसे तीसरा दिन आया, जो डेली पूजा करते थे आप, जो करने के बाद कलश को हिला करके उस जल को पूरे घर में आप छिड़केंगे। आप चाहे तो उस जल को किसी पौधे में डाल देंगे, तुलसी का पौधा नहीं, और चाहे तो उस जल को आप स्टोर करके रख सकते हैं। कलश के अंदर आपको 1 सिक्का 5 लौंग डालना होता है। तो जो जिस दिन आप कलश को खाली करेंगे उसको आप किसी लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं, आपका सिक्योरिटी के लिए हो जाएगा। और ग्लास का जल जो है वो जिस पर्पज़ से आप कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी के लिए किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, या किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, और वो इंसान आपके सामने है, तो आप जल रख के उसको पिलाइए। और जैसे पति पत्नी है तो दोनों को पी सकते हैं। और अगर जैसे कि पॉसिबल नहीं है कि आप कर रहे हैं अपने पति के लिए, और पति आप बाहर रहते हैं, तो आप पियेंगे, और थोड़ा सा जो पानी है वो किसी पौधे में डालेंगे उनका ध्यान करते हुए, ठीक है, कि आप उनको पिला रहे हैं। तो ये सब तरीका बहुत ज़रूरी होता है, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं संकल्प, उस चीज़ को कंटिन्यूअस अपने माइंड में आपको रखना है कि वो काम हो गया है, वो काम हो गया है, आप बहुत खुश हैं, और आप अपनी खुशी शेयर। अपने मन में हमेशा पॉजिटिविटी रखिए कि हाँ ये काम हो जाएगा। आपको खुद से ज़्यादा आपको हनुमान जी पे भी भरोसा होना चाहिए कि आप उनको बता रहे हैं अपनी समस्या, तो आप निराश कभी नहीं होएंगे। तो इस पॉजिटिविटी के साथ आपको ये काम करना है, और इसमें बहुत धैर्य मांगता है। आपको धैर्य अपना दिखाना है कि आप में धैर्य है, आपको विश्वास है। आपको अपना धैर्य बनाए रखना है, और अच्छे से संकल्प को पालन करना है, और इधर उधर की बातों में आपको नहीं फंसना है। आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। अगर मनोकामना नहीं पूर्ण हो रहा है तो इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि पितृदोष हो सकता है, आपके घर में जो देवता देवी हैं वो प्रसन्न नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों का पता लगाइए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के पीछे से प्रॉब्लम रहता है, हम लोग भगवान को दोष देते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है, वो उस पर भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग निराश ना होएं। लेकिन हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो आपको आपकी कुल देवता से भी मिलाते हैं, आपके गुरु से भी मिलाते हैं। तो हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं तो कभी निराश नहीं होते हैं। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। बस आपको नियमों का पालन करना है, जो मैं नियम बताई हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिएगा, और स्वच्छ कपड़ा जरूर पहनिएगा, समय का ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि बाहर का खाना ना खाएं। अगर 3 दिन आप इतना संयम कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। आप अगर लगता है कि आप संकट में हैं तो हनुमान जी स्वयं आपका हाथ पकड़ के बाहर निकालेंगे। ये विश्वास रखिए मन में, और मन में जितना पॉजिटिविटी रखिएगा, प्रभु को इतना अपने आप को उन पर समर्पित कर दीजिए कि वो सोचे कि इसका इतना मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास है, तो मुझे ये काम करना ही होगा, और वो आपका काम करेंगे। क्योंकि
हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस आपको ये बात याद रखना है कि आपके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है और ये जो रास्ता है ये हमारे नैया को पार लगाएगा। हनुमान जी को हमेशा आपको हमेशा प्रार्थना करना है, हनुमान जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपके साथ आपके पूरे परिवार की रक्षा करें और आपके लिए जो सही है वही आपको दे। तो मिलूंगा ऐसी और वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।